कक्षा 10 गणित अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सरल करने वाले हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अपने को संख्याएं दे रखी हैं, उनके अपने को गुणनखंड निकालने हैं, वो भी अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड में आप अभाज्य संख्याओं यानी कि 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, इन संख्याओं का भाग देंगे। 2 का जाए उसका दें, नहीं जाए 3 का दें, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, फिर 13, फिर 17, 19 और आगे इसी प्रकार इन संख्याओं का अपने को भाग देना होता है, उसको अपन अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसमें। जैसे 140 दे रखा है, सबसे पहले देखें 140 में 2 का भाग जाएगा, 14 में 7 बार, 0 में 0 बार, फिर 70 में भी 2 का भाग जाएगा, कितनी बार? 35 बार। 2 का भाग देने का मतलब आधा करना होता है। अब 35 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 को चेक करेंगे, 3 का भाग इसमें जाता नहीं, छोड़ दें। 5 को लें, 5 का भाग 35 में जाएगा 7 बार। अब 7 में 7 का भाग जाएगा तो 7 का भाग कितनी बार? 1 बार। जैसे ही 1 आता है गुणनखंड पूरे मान लिए जाते हैं। तो 140 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया। देखिए 140 को क्या लिखा हमने? 2 × 2 × 5 × 7, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं और इनके गुणनफल के रूप में हमने 140 को लिख दिया। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरीके से अपने को करने हैं। आइए 156 का देखते हैं। सबसे पहले देखें 2 का भाग इसमें जा रहा है तो 2 का भाग दें 15 में, 2 7 14, पीछे 1 बचेगा, आगे 6 बैठा है 16 बनाएगा। 2 का भाग 16 में 8 बार, 78 बना। फिर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग दें, 7 में जाएगा 3 बार, 2 3 6, 1 बचेगा, आगे 8 बैठा है 18 बना लेगा। फिर 2 का भाग 18 में 9 बार जाएगा। अब देखें 39 में 2 का भाग जाता नहीं है तो बारी आई किसकी? 3 की। 3 का भाग दें, 3 में 1 बार और 9 में 13 बार। अब 13 में तो 13 का भाग जाएगा तो 13 का 13 में भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 आते ही गुणनखंड पूरे मान लिए जाते हैं। तो 156 को भी हमने 2 × 2 × 3 × 13 यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया है। सेम क्वेश्चन इसी तरह 3 8 2 5 का भी है। 3825 चेक करें। सबसे पहले किसका भाग जा रहा है? देना किसका होता है? 2 का। 2 का भाग जा नहीं रहा है, 3 का भाग देखते हैं इसमें। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 8 में 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, बचेंगे 2, आगे भी 2 है, 22 बनाएगा। 3 का भाग 22 में, 3 7 21, पीछे बचेगा 1, आगे बैठा है 5, बनेगा 15। 3 का भाग 15 में 5 बार, 3 पंजे 15, तो कुल मिला के भाग गया 1275 बार। फिर 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग 12 में 4 बार, 7 में 2 बार, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, आगे 5 बैठा है 15 बनाएगा। 3 का भाग 15 में कितनी बार? 5 बार। फिर देखें 3 का भाग जाता है क्या? अब इसमें 3 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग नहीं जाएगा तो आपको अब 5 का भाग देना है। तो 5 का भाग 5 8 40, पीछे बचा 2, 42 में दिया, 5 8 40, पीछे बचा 2, आगे बैठा है 5, बनाएगा 25, 5 का 25 में 5 बार। फिर देखें इसमें 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जिसके लास्ट में 5 हो, 0 हो, उसमें 5 का भाग जाता है। और 3 का भाग कब जाता है? जब अंकों का योग 3 का गुणा, जो बता देता हूं मैं। जैसे 5 7 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 3 का गुणज यानी 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। ठीक है, अब देखें 85 में 5 का भाग जाएगा, 8 में 5 एकम 5, पीछे बचेंगे 3, आगे बैठा है 5, बनाएगा 35। 5 का भाग 35 में, 5 7 35। अब 17 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं, तो 5 के बाद बारी आती है 7 की, 7 का नहीं जाएगा। 11 की, 11 का नहीं जाएगा। 13 की, 13 नहीं जाएगा। 17 की, 17 का तो जाएगा। 17 एकम 17, 1 आते ही गुणनखंड पूरे मान लिए जाते हैं। तो हमने 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा, जिसमें हमें मिला 3 × 3 × 5 × 5 × 17। ये था इसका तीसरा भाग। अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले चेक करें 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। देखें 2 का भाग कब जाता है? जब लास्ट में 0 2 4 6 या 8 हो। है उसमें से? नहीं है, 2 का नहीं जाएगा। छोड़े, आगे बढ़े। 3 को चेक करें। 3 का भाग कब जाता है? जब अंकों का योग 3 का गुणा, जो 5 0 0 5, इन सब को जोड़े 10 बनेगा। 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, भाग नहीं जाता। अब बारी आती है 5 की। 5 का भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 आया है। चलें 5 से अपन शुरुआत करते हैं। 5 का भाग देंगे 5005 में, तो 5 एकम 5, 0 में 0 बार, 0 में 0 बार, 5 एकम 5।
अब देखें 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 5 के लिए जरूरी है लास्ट में 0 और 5 का आना, दोनों नहीं है, 5 का भाग जाएगा नहीं। बारी आएगी 7 की, 7 का भाग दे करके देखते हैं। 7 का भाग देंगे 10 में, 7 एकम 7, पीछे बचेगा 3, आगे बैठा है 0, बना देगा 30। 7 का भाग 30 में, 7 चौक 28, पीछे बचेगा 2, आगे बैठा है 1, बना देगा 21। 7 का भाग 21 में 3 बार, तो ये आ गए आपके 143। अब देखिए इसमें 7 का भाग जाएगा क्या, 14 में तो चला जाएगा लेकिन 3 में नहीं जाएगा, इसका मतलब 7 का खेल खत्म। अब बारी आती है 7 के बाद किसकी, 11 की। 11 का भाग देखते हैं जाएगा का, तो 11 का भाग 14 में एक बार, 11 एकम 11, 14 में से 11 निकालेंगे तो 3 बचेगा, आगे भी 3 बैठा हुआ है, 33 बनेगा। 11 का भाग 33 में 3 बार यानी 13। अब 13 में 11 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 11 के बाद बारी आती है वैसे भी 13 की, तो 13 का भाग जाएगा 13 में कितनी बार, एक बार, तो एक आते गुणनखंड पूरे। अब 5005 को हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा, क्या आया, 5 × 7 × 11 × 13। तो ये था इसका चौथा भाग। बड़े 5वें भाग की तरफ। 5वें भाग में संख्या दे रखी है 7429, ठीक है। सबसे पहले चेक करें 2 का भाग जाएगा क्या, लास्ट में 0 2 4 6 8 है, नहीं है, 2 का भाग नहीं जाएगा। अंकों का योग 3 का गुणज हुआ तो 3 का भाग जाएगा, 9 और 2 11, 4 15 7 22, 22 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 3 का भाग जाएगा नहीं। 5 का भाग इसलिए नहीं जाएगा, 5 मांगता है लास्ट में, 0 और 5 छोड़ दें। 7 का भाग चेक कर लें आप, हालांकि नहीं जाएगा। 7 का इसमें जाएगा 7 बार और 42 में जाएगा 6 बार, फिर 9 में नहीं जाएगा। अब मैं आपको बता दूं डायरेक्ट इसमें 17 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा, 17 का भाग। देखें 17 का भाग 74 में दें तो 17 चौक 68 हो जाएगा। 74 में से 68 निकाल दें आप तो कितना बचेगा, 6, आगे कौन बैठा है, 2, 62। अब 17 का भाग 62 में, 17 तिया 51, पीछे बचेगा 11, आगे बैठा है 9, बना देगा 119। 17 का भाग 119 में जाएगा 7 बार, 17 7 119। तो कुल मिला के 17 का भाग 7429 में 437 बार जाएगा। अब इसमें भी अगर 17 का भाग जाता है तो सबसे बढ़िया है, वरना फिर आगे बढ़ के देखेंगे। देखें 17 का भाग अगर मैं दूं इसमें तो 17 दूना 34 होता है, 43 में से 34 निकालें तो कितना बचता है आपके 97, और 97 में 17 का भाग जाएगा नहीं। इस 17 के बाद बारी आती है 19 की। अब इसमें सीधे ही 19 का भाग जाएगा, तो 19 का भाग देंगे, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 43 में से 38 निकालने कितना बचेगा, 5, आगे कौन बैठा है 7, बना कितना देगा 57। 19 का भाग 57 में कितनी बार, 3 बार, 19 तिया 57, खेल खत्म। अब बचा 23। अब सबको नजर आ रहा है, अंधे को पता है कि इसमें अब 23 का भाग जाना है, तो 23 का भाग 23 में कितनी बार, एक बार। तो 7429 को भी हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा। किस तरह लिखा, 7429 को लिखा हमने 17 × 19 × 23। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 5 संख्याएं दे रखी थी, उनको हमें लिखना था अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है।